जय श्री राधे राधे। निस्वार्थ भाव से भक्ति सेवा करने वाले से भगवान भी उऋण नहीं होते। श्री राम पौलस्त वध के पश्चात सीता और लक्ष्मण, विभीषण, जामुन, अंगद, सुग्रीव, हनुमान के साथ अयोध्या और राज्याभिषेक के पश्चात विभीषण, जामुन, अंगद, सुग्रीव अपने राज्य जाने लगे। श्री राम ने जामुन, विभीषण, अंगद और सुग्रीव को अयोध्या से विदा किया तो सबने सोचा कि हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा सोचने लगी कि क्या बात है, सब अयोध्या से गए किंतु हनुमान जी नहीं गए। दरबार में लोग इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। सबसे पहले महारानी सीता से पूछा कि राजा राम ने हनुमान जी को क्यों नहीं विदा किया। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही प्रभु मुद्रिका ले गए और धीरज बंधाया कि कहा कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, अतिहु पुर नार दाद जसी गई हैं। मैं तो इन्हें अपना पुत्र मानती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण के पास गए और उनसे पूछा कि राजा राम ने हनुमान जी को क्यों नहीं विदा किया। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में मूर्छित था, पूरा रामादल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुन विकल भये बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनिकान। विकल भये बानर निकर, प्रभु प्रताप सुनिकान। अजिम करुणा महावीर रस, जाय गयो हनुमान। ये जो खड़ा है वो हनुमान का लक्ष्मण है। इसके बाद वे भरत जी के पास गए और उनसे पूछा कि राजा राम ने हनुमान जी को क्यों नहीं विदा किया। भरत जी ने कहा, जब 14 बरस की अवधि पूरी होने में कुछ ही पल शेष रह गए थे और भैया नहीं आए तो मैं नंदीग्राम में ही चिता की तैयारी करने लगा।
बीते अवधि रहहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने अंतिम पल में आके ये खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, असीता सहित अनुज प्रभु आवत। शत्रुघ्न ने अपने परिवार के लिए जो हनुमान जी ने किया था बताया। अंत में वे सब राघवेंद्र के पास गए तो श्री राम ने जो बात सीता जी के प्रश्न पर कही थी वही उन्हें बताया। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और देखती हूँ कि आप हनुमान जी से सकुचाते हैं और आप खुद भी कहते ही नहीं। प्रति उपकार करो का तोरा, असन मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान भी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे, वो राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राज दिया, अंगद को युवराज पद। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिलता है और आप कहते हो मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांग लूं तो सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कहते हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए उनके पद से राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? भगवान राम ने कहा। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए।
हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, अनहि को राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा। और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूं उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरह देखते हुए बोले कि हे भरत भैया, कपिसे उरीड़ हम नाही। हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले लें, हनुमान जी से उरीड़ नहीं हो सकते। इसलिए प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।